चाइना के बारे में चाहे बाहर से ऐसा लगे कि चाइना तो एक बहुत मजबूत देश है, लेकिन उसकी भी एक वीकनेस है। और जितनी भी प्रोग्रेस पिछले कई सालों में चाइना ने की है, वो सारी प्रोग्रेस रिवर्स हो सकती है। और वो प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ डेमोक्रेसी, राइट। अभी तक तो हम ये बात कर रहे थे कि भाई इंडिया में लोकतंत्र है, टू मच डेमोक्रेसी भी कई बार नुकसान कर देती है, यहां पर फैसले होते होते बहुत समय लग जाता है। चाइना को देखो, डिक्टेटरशिप है, कोई बात नहीं सुनते। तो उस डिक्टेटरशिप ने क्या किया? सोशल स्फेयर में, सामाजिक अगर बात करें, उसने वन चाइल्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट की। उसके जो बुरे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो भी हमने देख लिए कि वहां पर जो यंग वर्किंग एज पॉपुलेशन है वही खत्म हो गई। अब 3 चाइल्ड पॉलिसी कर दी है, लेकिन कोई बच्चे पैदा नहीं कर रहा। आप पॉलिटिकल स्फेयर में देखो कि जब आप डिसएग्रीमेंट किसी का सुनते ही नहीं हो, बिकॉज आप डेमोक्रेटिक सेटअप में नहीं हो, आप एक डिक्टेटोरियल कंट्री हो। देयर इज ओनली वन पार्टी, इट इज अ वन पार्टी स्टेट। तो इस वन पार्टी को हमेशा यह चिंता रहती है कि कब रेवोल्यूशन हो जाए हमारे खिलाफ, राइट। उसमें अगर कुछ लोग सड़क पे जाके कुछ प्रोटेस्ट करें तो उनको क्रश कर दिया जाता है। मिलिट्री के जनरल्स जिनके ऊपर हल्का सा भी शक हो, चाहे वो देश का टॉप मोस्ट मिलिट्री जनरल है, लेकिन राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उनको ऐसा अगर शक हो कि वो कुछ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, उनके खिलाफ जा रहा है, तो उसको हटा दिया जाएगा, कुछ भी उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया जाएगा। और ये चाइना के टॉप मोस्ट जो जनरल थे, मिलिट्री ऑफिसर थे, राइट। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, नाउ दिस इज अ 7 मेंबर कमीशन, इसके ऑलमोस्ट सारे लोग हटा दिए गए हैं एक एक करके, राइट। इसको बोलते हैं पर्ज, जो यूएसएसआर में हुआ था। जब स्टालिन की सोवियत सरकार आई थी, सबसे पहले उसने सारे अपने विरोधी मारे, गायब कर दिए। यहां पर भी कुछ कुछ ऐसा हो रहा है। डिक्टेटर शी जिनपिंग जो है, उनको यही चिंता पड़ी हुई है, उन्होंने सारे मिलिट्री जनरल्स जो हैं एक एक करके करप्शन का इल्जाम लगा के, अब इसके ऊपर क्या इल्जाम लगाया कि इसने न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन जो है वो अमेरिका को सप्लाई कर दी। नाउ इट इज हाईली अनलाइकली कि सच बात है, ऐसा किया होगा, बट दिस इज व्हाट यू सी। ये वल्नरेबिलिटी है चाइना की कि कभी भी कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो प्रेजेंट डिक्टेटर है, उसको रिप्लेस करने की कोशिश करेगा। हो सकता है लोग विरोध में आ जाएं, बिकॉज इन अ डिक्टेटरशिप यू नेवर नो लोग आपके कितने खिलाफ हो चुके हैं। डेमोक्रेसी में तो आप सोशल मीडिया पे जाके क्रिटिसाइज कर सकते हो, मीडिया में क्रिटिसिज्म हो रहा होता है, इलेक्शंस आएंगे उसमें वोट डालोगे और पता लग जाएगा कि सरकार के खिलाफ लोग हो चुके हैं। बट इन डिक्टेटरशिप जब सरकार के खिलाफ लोग हो जाएंगे तो सरकार ही गिरेगी, और उसका नतीजा बहुत सारी एनार्की हो सकती है चाइना के अंदर, बहुत सारी इंस्टेबिलिटी हो सकती है, और जितनी भी प्रोग्रेस पिछले कई सालों में की है वो सारी रिवर्स भी हो सकती है।